क्या खेला है सोनम वांगचुक, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, सोनम वांगचुक का मास्टर स्ट्रोक। इतने दिन से मोदी जी चुप, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। कल मोदी जी हाय फ्रेंड्स, और कल ही जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने सूप पिला दी सोनम वांगचुक को। और एक और मास्टर स्ट्रोक गीतांजलि वांगचुक, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी है। मैडम सैल्यूट है, लव यू मैडम, आप सबको सैल्यूट है मैडम। क्या बोला है मैडम, राहुल गांधी इनसिंसियर थे, अनसिंसियर, उन्हें जंतर मंतर आना चाहिए था। और जब आतिशी ने बोला ना कि बीजेपी ने ही टीवी में दिखाया राहुल गांधी का प्रोटेस्ट, भाई हम तो पहले से जानते थे। जब जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक निकले थे ना, क्या फील्डिंग बैठी थी बीजेपी की और आपकी, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन क्या है ना, आपने अपने लोगों से मेरे को दलाल कहलवा दिया, बराबर बिक गया कहलवा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सदस्यों से विनम्र निवेदन है, ये बताइए सोनम वांगचुक कितने में बिक गए अब? अगर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने की बात थी, वो तो सोनम वांगचुक कभी भी मिल सकते हैं, पहले नहीं मिले क्या? 2023 में धर्मेंद्र प्रधान से नहीं मिले क्या? ये अचानक ये सब क्यों? क्या सोनम वांगचुक का एकेडमी का जो पैसा बकाया था वो सेटलमेंट हो गया क्या? ये एफसीआरए का कोई नियम बदलेगा उनके लिए? उधर अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों मिलकर बोल रहे हैं एफसीआरए लागू करो। अबे इंडिया का कानून है, तुम्हारे बाप का क्या लेना देना है? सोनम वांगचुक ने चुपके से अनशन तोड़ दिया, चुपके हटके फ्रॉम दीपके। अब अभिजीत दीपके रांका, हाँ भाई तुम्हें मालूम था नहीं मालूम था? पता है मजेदारी वाली बात क्या है, जाते जाते भी गीतांजलि वांगचुक राहुल गांधी को पप्पू बता गई एक तरह से, राइट? इसका मतलब क्या था? ये नीट था ही नहीं, ये तो मैं पहले से बोल रहा हूं। सब अपनी अपनी सेटलमेंट के लिए दौड़ रहे थे। किसी की मान्यता रद्द होनी थी लेह में, किसी का 30 करोड़ का पैसा बकाया था लेह में, वो कौन था? और गीतांजलि जी, मुझे बात समझ में नहीं आई, आपके ससुर वो तो कांग्रेस के लीडर थे ना, सोनम वांगचुक के फादर, इंदिरा गांधी ने पानी भी पिलाया था। ऐसी क्या बात हो गई कि मोदी जी से लड़ते लड़ते जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के हाथों सूप पिलवा दिया अपने हस्बैंड को? मास्टर स्ट्रोक भाई, ये पूरा प्लान था भारत के ऑपोजिशन को तोड़ने का। मैं डे वन से बोल रहा हूं, हम जैसे लोगों को बीजेपी का दलाल बुलवा दिया गया, बराबर, जिन्होंने पूरी जिंदगी इनसे लड़ाई लड़ी, अभी भी मुकदमे झेल रहे हैं। क्या हुआ? दीपके के बारे में बोल दी, हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने बोला, मैंने विरोध किया तो हम दलाल हो गए, राइट? अब जेपी नड्डा के हाथों में सूप पी लिया मैडम। कितने में वो सूप कितने का था एक कप, बताइए ना देश को। मान गए सोनम वांगचुक जैसे प्रोफेशनल बॉक्सर होते हैं, प्रोफेशनल स्विमर होते हैं, एथलीट होते हैं, आप प्रोफेशनल हंगर स्ट्राइकर हैं, सैल्यूट। क्या रगड़ा है भारत के बच्चों को, क्या पिटवाया है बच्चों को, क्या लात जूते पिटवाया, और क्या प्यार से आपने पेला है कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, इनको मुआवजा देना चाहिए, संसद में पार्लियामेंट में विवेचना होनी चाहिए। अरे ये बात तो पहले दिन भी कर सकते थे। इतने बच्चों को ब्राह्मणवाद से आजादी, कश्मीर हम लेके रहेंगे, 370 बहाल हो, मोदी की माँ का 4 चौवन्नी घोड़े पे, आर्मी की माँ का, ये सब कहलवाने की क्या जरूरत थी? पॉपुलर तो पहले ही थे, लाभ तो बीजेपी को पहुंचाना था, ऑपोजिशन को तोड़ के, और बीजेपी को मजबूत करना था। हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलोगे तो हिंदू तो एकजुट हो गई, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हिंदू क्या जो एकजुट ना हो फिर, बराबर? लेकिन बात पता है क्या थी? बात थी कि जिन लोगों ने इतने सालों से लड़ाई लड़ी ना, आप लोग उन सब के खिलाफ चले गए। कितने पत्रकार जो लोग हमेशा बीजेपी के एक्सपोज करते थे, आप लोगों ने उन्हें कलंकित किया। और कॉकरोचेस क्या हासिल हुआ? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, मिल गया। अरे नीट का जो आरोपी था उसे क्लीन चिट दे दी सीबीआई ने, और कल ही सोनम वांगचुक ने सूप पी लिया, और कल ही मोदी जी ने लाइव आके बोला माय फ्रेंड्स। एक साथ इतने सारी चीजें कैसे होगी भाई? अनशन खत्म करने वाले थे कॉकरोचेस, मालूम था तुम्हें? किसी को भी मालूम था? असल में ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। सोनम वांगचुक को पता था दीप के अलग रास्ते में चल रहा है, मेरी तो मिट्टी पलीद होगी। गीतांजलि वांगचुक ने बोला मजा है बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले,
इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ बोल देती हूं। अब कोई बताएगा कि लेह में कितना करोड़ बाकी है जो लीज पे लिया गया था? बता दीजिएगा देश को एक बार। अब भी आंखें नहीं खुली ना, तो अपने लोगों को गाली देते रहो और खूब बोलो जय 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 भीम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, खूब बोलो बराबर। जिनका बैंड बजना था बज गया, जो छात्र पिटने थे वो पिट गए, किसी को हमारे एक साथ दुनिया छोड़ के एक लड़की को जाना था वो चली गई, देश विरोधी नारी लगने थे लग गए, आपस में जातिवाद का जहर घोलना था हो गया। क्या बोलते, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। सब कह दी तुम लोगों ने, हासिल कुछ नहीं, केवल एक बात कि राहुल गांधी निकम्मा है। ये बोलते बोलते गीतांजलि वांगचुक भी चली गई बराबर, अपने पति का हड़ताल तोड़वा के। गीतांजलि वांगचुक ने मेरे से बोला था, स्वयं मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की एक वकील थी क्रिस्टी शेरॉन, पता है क्या बोला था 16 मार्च को, कि आप लोग जो सोनम वांगचुक को देखते हैं ना, उसके पीछे मैं हूं, वो कुछ नहीं है। भगवान महादेव की सौगंध, इतने साल जीवन के दिए, अगर अच्छा इंसान नहीं होता ना तो बच्चे कामयाब नहीं होते, समझे। नेक दिली से देश से प्यार किया। जब मेरे प्रिय कुछ लोगों ने लिखा तू बिक गया, तू दलाल है, मैं उनको आज प्रणाम करता हूं, थैंक यू मेरी ईमानदारी को इतनी इज्जत देने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का। मेरे 12 साल का अथक प्रयास, मेरी जेल की यात्राएं, मेरी शारीरिक यात्राएं, इनको गाली देने के लिए मेरा धन्यवाद। पर अब आप लोगों का रहनुमा सूप पी के अपना अनशन तोड़ गया, ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बच्चों को पिटवा दिए, है ना, हम लोगों को गद्दार कहलवा दिया। केवल इतना बता दो कि तुम लोगों का बाप हंगर स्ट्राइकर कितने करोड़ में बिका, जो सूप भी जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के हाथ में पिया। वंदे मातरम। शर्म हो तो बताना राहुल गांधी ने क्या गलत किया, ये भी बता देना एक बार। जो सोनम वांगचुक की पत्नी ने जाते जाते ये मास्टर स्ट्रोक दिया, उसी दिन हंगर स्ट्राइक टूटी, उसी दिन मोदी जी लाइव आए। वंदे मातरम। इसे बोलते हैं बीजेपी का खरीद फरोख्त। तुम सोच रहे थे आंदोलन तुम्हारा था, आंदोलन तो कब का बिक चुका था आने से पहले। वो तो मैं स्टेज पे जाके सोनम वांगचुक के चेहरे को देख के जान गया था, आज 16 मार्च को उनकी पत्नी से मिलके। ये बीजेपी है। ममता जी के 20 MP एक झटके में परसों चले आए बराबर। पावर है भाई, पैसा है भाई, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन सोनम वांगचुक, अच्छा सिला दिया तुमने सबके ईमानदारी का। वंदे मातरम। आप नारे लगवा रहे थे ना, नीम का पत्ता कड़वा है, डैश 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 है। अब ये किसके लिए बोलना उचित है? 4 चौवन्नी घोड़ी पे जूस पी के डैश पे, ये उसके लिए बोलो। वंदे मातरम। आत्म सम्मान हो ना तो मेरी बात को परख के देख लेना। अपने एकेडमी के लिए माफी, अपने लोन के लिए माफी, अपना गुडविल मना गया, बीजेपी के साथ बैठ गया, पहले भी बैठता रहा है। ये पहले कांग्रेस ने भी इसके साथ बैठा, अब बीजेपी के साथ भी बैठा, और तुम लोग हमें गलत बोल रहे थे। वंदे मातरम।